क्या आज भी भगवान अलग अलग अवतार लेकर धरती पर हमारी रक्षा करने आते हैं? और कंतारा मूवी में दिखाया गया भूताकोला फेस्टिवल, उसका क्या कनेक्शन है भगवान शिव और विष्णु से? कंतारा मूवी आज हर इंडियन के दिल को क्यों छू रही है? बस इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं, एक कहानी के जरिए जहां माइथोलॉजी और रियलिटी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। जब मैंने कंतारा पहली बार देखी तो मुझे लगा ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। इसमें देखा कि इंडिया के हर कोने में कितनी गहरी और पावरफुल कल्चर्स छुपी हुई हैं। जो सवाल कंतारा की पहली मूवी ने उठाए, जैसे कि देवा कौन होते हैं, भूताकोला क्या होता है, उनका जवाब इस प्रीक्वल यानी कंतारा चैप्टर 1 ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से दिए कि कोई भी आम इंसान इंस्टेंटली अपने कुल देवता या कल्चरल गॉड से कनेक्ट हो जाए। ये एक मूवी नहीं बल्कि एक कल्चरल डॉक्यूमेंट है। हम भगवान के कई सारे रूप और अवतारों की कहानी सुनकर बड़े हुए, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, विष्णु के अन्य अवतार। ये कहानी हमारी इन्हीं देवताओं विष्णु और शिव का भूताकोला ट्रेडिशन से लिंक को एक्सप्लेन करती है। ये भूताकोला फेस्टिवल जो आज भी कर्नाटका के कोस्टल बेल्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये कहानी दर्शाती है कि माइथोलॉजी केवल एक मिथ नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्री है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब कैसे ये कहानी भगवान शिव और विष्णु से कनेक्टेड है, आइए जानते हैं। अब इस मूवी में बात की गई है पंजुर्ली और गुलिगा देवास के बारे में। पंजुर्ली देवा के बारे में लोक कथा के मुताबिक एक जंगली सुअर या बोर शिव पार्वती के पैराडाइज गार्डन में मर गया था। उसके छोटे बच्चे को पार्वती माँ ने अपना लिया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसका स्वभाव विनाशकारी बन गया। वो उसी जंगल को नष्ट करने लगा। भगवान शिव ने उसे मारना चाहा, लेकिन पार्वती की गुहार की वजह से शिव ने उसे धरती पर भेज दिया। यहाँ उसे जिम्मेदारी मिली कि इंसानों की वो रक्षा करेगा, और इसी तरह इस बोर को बना दिया गया देवा, पंजुर्ली देवा। गुलिका की कहानी तो और भी रहस्यमय है। कहते हैं कि पार्वती ने शिव को एक भस्म का ढेर दिया जिसमें एक पत्थर मिला। तब शिव ने उसे पानी में फेंक दिया और उस पत्थर से गुलिका जन्मा। उसे विष्णु का सेवक के रूप में भेज दिया गया, पर उसका अपनी भूख पर नियंत्रण ही नहीं था। उसका क्रोध और डिस्ट्रक्टिव नेचर देखकर भगवान विष्णु ने उसे श्राप दिया कि वो अब धरती लोक पर रहेगा, और उसका दायित्व था लैंड की रक्षा करना और न्याय या जस्टिस देना। माना जाता है कि दोनों पंजुर्ली और गुलिगा एक ही जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई करने लगे और इन दोनों में युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने इस युद्ध को रोका और पंजुर्ली को इंसानों की रक्षा की जिम्मेदारी दी, और गुलिगा को सीमाओं की यानी सेक्रेड लैंड की रक्षा और न्याय यानी जस्टिस देने का जिम्मा दिया। धीरे धीरे गुलिगा पंजुर्ली के साथ उनका भक्त भी बन गया और तब से उनकी पूजा एक साथ की जाती है। अब कंतारा चैप्टर 1 ने भूताकोला फेस्टिवल को जिस तरह दिखाया वो गूज़बम्प्स देने वाला था। इस फेस्टिवल में एक परफॉर्मर एक इलैबोरेट कॉस्ट्यूम और श्रृंगार करता है। वो ट्रांस में जाकर देवा को यानी भगवान को अपने शरीर में उतारता है। गांव के लोग मानते हैं कि खुद भगवान उनके बीच आए हैं। वो देवा उन लोगों के सवालों के जवाब देता है, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, सभी अच्छे हम्बल लोगों को आशीर्वाद देता है और गलत लोगों को दंड भी देता है। ये प्रथा करीब 2500 साल से सेलिब्रेट की जा रही है। कांतारा चैप्टर 1 ने मुझे पर्सनली रियलाइज करवाया कि हमारी कल्चर की रूट्स इतनी गहरी हैं। ये फिल्म सिर्फ एक देखने का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी थी। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके गांव या घर में कौन सा देवता या रिचुअल है जो आपको महसूस कराता है कि भगवान आज भी हमारे बीच में ही हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें बताइए, और ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कहानी लोक।